नाजरीन ग्रामी कौम ऊद कौन थी? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह बर्बाद किया? और कुरान मजीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? नाजरीन, बहीरा अरब और बहीरा अहमर के दरमियान अरब के जनूब शुमाल में दोनों जानब यानी ओमान, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अलकाफ के नाम से भी याद किया जाता है। इसे सहराए आज़मत दुनिया और अरबी अलकाहफ कहा जाता है। अलकाहफ हकफ की जमा है, जिसके लगवी मैनी रेत के बुलंदोबाला और वसीओ अरीज टीले के हैं। इस बेआबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मुकामी बदुओं से लेकर सियाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत के सतह पर जनबिश तक नहीं होती। यह शहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत भी। अलकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता कि यह किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्द शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फूलों और फलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारे और बुलंदोबाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दन रखने वाली कौम कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कद्दावर और ज़ोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ताला ने फिर दोबारा पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिजर मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अलकाफ में कौम आद के जैसे कौम अरम भी कहा जाता है, जिनके 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अलकाफ में रहने से मुतल्लिक़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। नाजरीन, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद नहायत ज़रआबर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके दो बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया है। नाजरीन, आद एक कदीम अरबी कौम है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी सूरा हूद और सूरा फजर में आता है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिरक और बुत परस्ती तर्क ना की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाज़िल करके इसे तबाह बर्बाद कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझ आ जाता है, मगर इस सदी में इसके मरकजी शहर अरम, अरबी में रमज़ातुल अमाद और अंग्रेज़ी में उबरा अरम के आसार बरामद हुए हैं, जो अलरुबा अलहालक के इस हिस्से में हैं, जो आजकल ओमान में शामिल है। आद असल में हज़रत नूह की चौथी पुश्त से थे। आद बिन ओज बिन अरम बिन साम बिन नूह, और इनके नाम पर इस कौम को पुकारा भी जाता था, यानी इस कौम का नाम इनके जद अमजद के नाम पर था। कौम आद को मशहूरी रवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। नाजरीन ग्रामी, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो इन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी इज़ाब इलाही से डराते, मगर वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीख़ी कुतब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल या इससे ज़्यादा दरस नसीहत में मसरूफ़ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और हलजान नामी कबाइल नहायत ताकतवर कबीले थे और इन्हें हुक्मरान की हैसियत भी हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र शिरक छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मजम्मत की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले हलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर खोज किया और इनमें से अक्सर जल्द ही आपकी दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने इनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बलाहर इन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया, नबी ने दुआ की कि ए परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ए नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर इज़ाब इलाही नाजिल किया। बादलों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके ठंडे, मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, मगर आपके चेहरे पर इसके बरअक्स तशवीश के आसार नज़र आते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو بادل ہیں، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، ہر ایک کے پاس آ پہنچی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں، چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھلی چھوڑی تھی۔ پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے محفوظ رکھا اور انہوں نے حتیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔